स्टार्ट। आइए आज हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक गतिविधियों के बारे में। तो आज हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो आर्थिक स्थिति थी और वर्तमान समय का जो अर्थव्यवस्था है उसको हम एनालिटिकल तरीके से हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि हड़प्पा कालीन जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें प्रमुख क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले कैसी सभ्यता थी, तो वह एक नगरीय सभ्यता थी। इसका प्रमाण कैसे मिलता है, तो हड़प्पा के कुछ शहर नगर थे जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, चांदहोद्रो, लोथल, राखीगढ़ी etc। ये सब क्या थे, नगरीय सभ्यता थी। इसका मतलब है कि हड़प्पा एक डेवलप्ड सभ्यता थी। वर्तमान समय में भी आप देखेंगे बहुत सारे शहर डेवलप्ड है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, लेकिन ग्रामीण भारत भी है। तो वर्तमान समय में भी कहेंगे कि हम यह एक नगरीय सभ्यता है, लेकिन उस समय में भी नगरीय सभ्यता और ग्रामीण संस्कृति दोनों का स्वरूप देखने को मिलता था। इसीलिए हम इसको डेवलप्ड सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को, जो एक नगरीय सभ्यता थी। तो उस समय की हम जो नगरीय सभ्यता थी उसकी हम आर्थिक गतिविधियों में देखेंगे कि सबसे पहला जो आर्थिक गतिविधि था वो कृषि था। कृषि कर्म आज भी है, लेकिन उस समय में क्या था, उसका पहली पेशा जो था वो कृषि था। अब कृषि में वो लोग क्या करते थे, क्योंकि उस समय मुद्रा का प्रचलन काफी कम था, अभी की तरह डेवलप नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, अधिशेष उत्पादन, जितनी अपनी आवश्यकता है उससे अधिक उत्पादन कर लेते थे और उस अधिशेष उत्पादन को नगर में जाते थे और वहां से अपनी आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार का प्रचलन था, यानी वस्तु विनिमय पद्धति से वो लोग काम करते थे। तो दूसरा क्या था, आप देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसी में जो कृषि कर्म करते थे, तो कालीबंगन से एक प्रमाण मिला है कि वो हल का भी प्रयोग करते थे। जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन से जानकारी मिलता है। और वहां पे कालीबंगन से हमें ये जानकारी मिलता है कि वो एक ही खेत में दो प्रकार का फसल तैयार करते थे। जैसे आप देखिए कालीबंगन में चना और सरसों का फसल एक ही खेत से वो तैयार करते थे एक ही साल। तो इस प्रकार के डेवलप, यानी कृषि में भी डेवलप तौर तरीका उस समय में भी था। वर्तमान समय में भी देखते हैं हम लोग एक ही खेत से हम दो तरीका के फसल उत्पादन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे कि उस समय के लोग जो थे, जो कृषि कार्य करते थे, कौन कौन से फसल, तो गेहूं, जौ, चावल, दलहन, तिलहन से वो परिचित थे। और इस प्रकार की खेती का वो लोग उत्पादन करते थे और अधिशेष उत्पादन कर शहरों में जाकर अपनी आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करते थे। ठीक उसी प्रकार से रागी, अब देखते हैं कि हड़प्पा कालीन लोग रागी से अपरिचित थे, लेकिन वर्तमान समय में तो काफी डेवलप हो गया, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है कि तमाम हम कृषि का फसल उत्पादन करते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता रागी से अपरिचित थे, वो लोग इसको नहीं जानते थे। अब देखिए कपास की खेती, वर्तमान समय में हम जितने कपड़ा पहनते हैं कपास का, ऊन का, उस समय के लोग भी कपास से परिचित थे और कपास की नए उद्योग स्थापित किए थे, जिसके कारण कपड़ा वहां बृहद पैमाने पे उस समय में भी लोग पहनते थे और बृहद पैमाने पे उसके प्रमाण मिले हैं। वर्तमान समय में भी कपड़ा का हम उद्योग देखते हैं। इस प्रकार से मैंने देखा कृषि का जो व्यवस्था था। इसके अलावा वहां के लोग जो थे आपको पशुपालन से भी परिचित थे, पशुओं को भी पालते थे अपने व्यवसाय के रूप में भी और अपनी आवश्यकता के अनुकूल भी वो पशु को पालन करते थे और इनका पशुओं से उद्योग धंधा में, वाणिज्य व्यापार में भी प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से पशु का वो उस समय पालते थे, तो सभी प्रकार के पशु से, जैसे अभी गाय, भैंस, बैल, बकरी सबका पालन करते थे। हड़प्पा वासी भी इससे परिचित थे, परंतु घोड़ा से वो अपरिचित थे, घोड़ा को नहीं पालते थे। लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जैसे सुरकोतदा, लोथल, मोहनजोदड़ो, यहाँ से घोड़ा के अस्थि पंजर के संकेत मिलते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि वो लोग घोड़ा से भी परिचित थे, लेकिन यह अभी डाउटफुल है। फिलहाल हम यह जानेंगे वो घोड़ा से अपरिचित थे, लेकिन पूछ सकता है कंपटीशन में क्या सुरकोतदा, लोथदा, मोहनजोदड़ो से तो घोड़ा के अस्थि पंजर मिले, तो यहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा वहां पे एक पशुपालन के अलावा विकसित डेवलपमेंट उद्योग, वर्तमान समय में उद्योग की इतनी बोलबाला है, उस समय में भी उद्योग व्यवस्था थे हड़प्पा सभ्यता के समय में भी। तो देखते हैं कौन कौन से उद्योग से वो लोग परिचित थे। तो हम देखेंगे मूर्ति निर्माण, उस समय चूंकि हड़प्पा सभ्यता की बात है तो मूर्ति निर्माण बृहद पैमाने पे फैला हुआ था, खास करके मृदभांड उद्योग
मृदहान उद्योग में लाल और काले रंग के मृदहान लोथल से आपको चित्रित धूसर मृदहान के साक्ष्य मिले हैं लोथल के उत्खनन से। तो यहाँ पे मृदहान मिट्टी के बने हुए बर्तन, औजार पाती, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के मूर्ति, ये सब जो है मृदहान वहाँ पे मिलते थे। इसके अलावा मिट्टी के अलावा मृदहान मिट्टी के अलावा धातु कला में खास करके कांसा की मूर्ति बने हैं। खास करके मोहनजोदड़ो के उत्खनन से नर्तकी की एक मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो के उत्खनन से, जो हमें धातु कला का एक उत्कृष्ट नमूना देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार तांबा, सोना, चांदी के भी धातुओं से वो लोग परिचित थे, लेकिन लोहा से वो लोग अपरिचित थे। लोहा की जानकारी उसको नहीं था। हम जानते हैं लोहा के बारे में जानकारी गंधार में 1100 ईसा पूर्व में लोहा का उत्खनन होता है, वहीं से लोहा की परिचित हो जाता है। लेकिन यह सभ्यता 2500 बीसी से लेकर 1800 बीसी है। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2300 बीसी से 1750 बीसी के आसपास का है, इसलिए वो लोग लोहा से परिचित थे। कपड़ा उद्योग में आप देखते हैं कपास, उनका उद्योग कैसा था। तो उस समय जो वाणिज्य व्यापार होता था हड़प्पा कालीन, वो उस समय दो तरीके से होता था। एक आंतरिक व्यापार होता था और दूसरा होता था विदेश व्यापार। जो आंतरिक व्यापार होता था वो स्थलीय मार्गों के माध्यम से और दूसरा बैलगाड़ी के माध्यम से, जिसमें जानवरों की सहायता ली जाती थी। ठीक उसी प्रकार से जो विदेश व्यापार होते थे वो स्थल और जल के माध्यम से होते थे। स्थल माध्यम से कौन कौन से देश के साथ व्यापार होता था, तो पश्चिमी एशिया, मेसोपोटामिया, बहरीन, फारस इटीसी यानी और सारे देश के साथ इनका व्यापार होता था। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो मेसोपोटामिया के साथ इसका व्यापार होता था, तो वहां के जो एक शासक थे सारगोन अक्कर, उनके एक अभिलेख से जानकारी मिलता है कि हड़प्पा को उस समय मेलुहा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेलुहा। और उस समय मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच जो मध्यस्थता करते थे उसको कहा जाता था दिलमुन और माकन था। दिलमुन कहा जाता था बहरीन को और माकन कहा जाता था मकरान तट को। इस प्रकार से दिलमुन और मकरान तट मध्यस्थता का काम करते थे। अब देखते हैं कि इसमें आयात की वस्तुएं क्या क्या होता था। जो व्यापार होते थे उसकी आयात की वस्तुएं सोना, चांदी, टीन, लाजवट, पन्ना, मूंगा इत्यादि जो आयात होते थे। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। और निर्यात क्या क्या होता था? तो सोना, चांदी, माणिक ये सब निर्यात होते थे। अब देखते हैं कि जो हड़प्पा वासी थे वो कौन कौन जगह से कौन कौन चीज मंगाते थे। तो जैसे राजस्थान के खेतरी से तांबा मंगाते थे, बलूचिस्तान से भी तांबा आता था, बदखशां से लाजवट आता था, दक्षिण भारत से आपको खास करके पन्ना से हीरा मंगाया जाता था, और जो तटीय इलाका थे वहां से शंख मंगाया जाता था। तो इस और हिमालय प्रदेश से वहां से शिलाजीत मंगाए जाते थे, देवदार की लकड़ियां मंगाई जाती थी। जो बहु इमारती के रूप में लकड़ी आता था वो हिमालय क्षेत्र से मंगाया जाता था। ठीक उसी प्रकार से देखते हैं कि वो मोहर जो होता था वो सेल खरीद और बहुत जो व्यापार का काम होता था खास करके मोहरे के माध्यम से ही होता था। मोहर जो है वहां पे पैसे का मतलब कोई प्रमाण, मुद्रा का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन मोहर के प्रमाण मिले हैं। और इस पशु पक्षी से संबंधित मोहर, तमाम मोहर मिले हैं, परंतु मुद्रा का प्रचलन नहीं था। खास करके मोहरे सेल खरीद के अक्सर कयास लगाए जाते थे कि मोहर भी आपको लेन देन की वस्तुएं थी। वैसे वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित यह इनका आर्थिक व्यवस्था था। इसी प्रकार से लोथल में एक बंदरगाह मिले हैं और इस बंदरगाह से साक्ष्य मिलता है कि पश्चिमी देशों के साथ अरब सागर के माध्यम से होते हुए व्यापार होता था। और जो ये मोहरे होते थे, मोहरे के अलावा वहां पे आप देखते हैं कि आपको नाप तोल का भी प्रचलन था। खास करके बटखरा, स्केल इस सब का भी प्रचलन था। और वस्तु को जो है आपको माप तोल करते थे वो 16 के गुणन में होता था, 16 के गुणज में। ठीक उसी प्रकार से दशमलव पद्धति हड़प्पा वासी का ही देन है। ठीक है।